नमस्कार, मैं वरुण कुमार एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने लेकर मनी टाइम, जहां हम बताएंगे आपको दिन भर की वो सभी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। पहली खबर थोड़ी राहत देने वाली है। महंगे खाद्य तेल से मिल सकती है राहत, सरकार कर रही है टैक्स घटाने पर विचार। भारत सरकार कुछ खाद्य तेलों पर टैक्स घटाने पर विचार कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध और इंडोनेशिया के पाम ऑयल निर्यात पर प्रतिबंध लगने के बाद घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की आसमान छूती कीमतों को नीचे लाने के लिए सरकार टैक्स घटाने जैसा कदम उठा सकती है। भारत दुनिया का शीर्ष खाद्य तेल आयातक है। सरकार क्रूड पाम ऑयल आयात पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस को घटाने पर विचार कर रही है। कुछ उत्पादों पर बेसिक टैक्स रेट के ऊपर सेस लगाया जाता है और इसका उपयोग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को वित्त पोषण के लिए किया जाता है। सरकार पहले ही क्रूड पाम ऑयल पर बेस इंपोर्ट ड्यूटी को हटा चुकी है। सरकार अब घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए कनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल और पाम कार्नेल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी को 35% से कम कर 5% करने पर विचार कर रही है। आरबीआई के एक्शन का दिखा असर। आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन हुआ महंगा। आरबीआई के रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का असर तुरंत दिखने लगा है। बैंकों ने भी कर्ज की दरें बढ़ानी शुरू कर दी है। कर्ज की ब्याज दरें बढ़ानी शुरू करती हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक ने तत्काल प्रभाव से कर्ज महंगा कर दिया है। इन दोनों बैंकों ने रेपो रेट से जुड़ी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे दोनों बैंक से होम, ऑटो और पर्सनल लोन सहित सभी तरह का कर्ज लेना महंगा हो गया है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 8.10% कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी रिटेल लोन के लिए रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट को 40 आधार अंक बढ़ाकर 6.90% कर दिया है। जल्द ही और बैंक भी ब्याज दरों को बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। बड़ी संख्या में शाखाएं बंद होने वाली हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी 13% शाखाएं यानी करीब 600 ब्रांच बंद करने जा रहा है। बैंक अपनी वित्तीय हालत सुधारने के लिए ये कदम उठा रही है। पिछले कई सालों से बैंक की माली हालत ठीक नहीं है और उसे पटरी पर लाने के लिए शाखाओं को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। बैंक की मार्च 2023 के अंत तक नुकसान में चल रही 600 शाखाओं को बंद करने या मर्ज करने की योजना है। बैंक की शाखाओं को बंद करने के बाद रियल एस्टेट जैसे नॉन कोर एसेट्स की बिक्री की जाएगी। 100 साल से ज़्यादा पुराने इस बैंक की देश भर में 4,994 शाखाएं हैं। महंगाई नहीं छोड़ रही है पीछा। HUL ने फिर बढ़ाए उत्पादों के दाम। देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक बार फिर अपने उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। क्लिनिक प्लस शैम्पू के 100 ml बोतल का भाव 15% बढ़ाया गया है। ग्लो एंड लवली क्रीम के दाम में 6 से 8% की बढ़ोतरी की गई है। HUL ने अपने सभी सेगमेंट के प्रोडक्ट के भाव में लगभग 15% तक बढ़ोतरी की है। 125 ग्राम के पियर्स साबुन के दाम में 24% की बढ़ोतरी की गई है। लक्स साबुन के मल्टीपैक वेरिएंट के दाम में 1% की बढ़ोतरी की गई है। सनसिल्क शैम्पू के अलग अलग वेरिएंट के भाव में 8-10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पॉन्ड्स टेल्कम पाउडर का दाम भी 5 से 7 रुपये बढ़ा दिया गया है। इससे पहले अप्रैल में ही कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाए थे। अप्रैल महीने में कंपनी ने स्किन क्लीनिंग और डिटर्जेंट प्रोडक्ट के दाम में 3 से 20% की बढ़ोतरी की थी। LIC के बाद आएंगे आधा दर्जन IPO, मिलेगा कमाई करने का मौका। भारतीय जीवन बीमा निगम के अलावा कम से कम आधा दर्जन कंपनियां इस महीने IPO के जरिए 7,960 करोड़ रुपए जुटाने पर विचार कर रही हैं। नवंबर 2021 के बाद मई में IPO फंड रेजिंग के लिहाज से सबसे अच्छा महीना मई होने वाला है। नवंबर 2021 में 9 कंपनियों ने IPO से 35,664 करोड़ रुपए जुटाए थे। लॉजिस्टिक कंपनी डेलीवरी का 5,235 करोड़ रुपए का IPO 11 मई को खुलेगा। IPO लाने के लिए तैयार इन कंपनियों में लाइफस्टाइल उत्पादों से जुड़ी कंपनी फैब इंडिया, स्पेशलिटी केमिकल कंपनी ईथर इंडस्ट्रीज, सिरमा SGS टेक्नोलॉजीज और एशियानेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सनातन टेक्सटाइल, कैपिलरी टेक्नोलॉजीज, हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड और इन्फिनियन बायोफार्मा के नाम शामिल हैं। EPFO सब्सक्राइबर के लिए अच्छी खबर है। इस बार खाते में जल्द जमा होगा ब्याज।
करोड़ों वेतनभोगी कर्मचारियों को अपने पीएफ पर मिलने वाले वित्त वर्ष 2021-22 के ब्याज के लिए साल के अंत तक इंतजार नहीं करना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पिछले सालों की तुलना में काफ़ी पहले पीएफ खातों में ब्याज जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। इसकी दो वजह हैं। पहली ये कि वित्त वर्ष 2022 के लिए 8.1% की ब्याज दर 43 साल में सबसे कम है और इसके लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से इसकी स्क्रूटनी होने की संभावना कम है। दूसरी वजह यह कि 8.1% ब्याज दर पहले जमा करने से ईपीएफओ की वित्तीय सेहत को फायदा होगा, क्योंकि इससे पीएफ क्लेम सेटलमेंट के दौरान फंड कम जाएगा। सूत्रों के मुताबिक श्रम मंत्रालय के तहत आने वाला ईपीएफओ दशहरा, दिवाली, फेस्टिव सीजन से पहले खातों में ब्याज जमा कर सकता है। ज़ोमैटो की 10 मिनट डिलीवरी के बाद स्विगी ने किया ड्रोन यूज़ करने का ऐलान। ज़ोमैटो के 10 मिनट में फूड डिलीवरी करने के बाद अब स्विगी ने ड्रोन के जरिए फूड डिलीवरी करने का फैसला किया है। इसके लिए मई के दूसरे हफ्ते से ट्रायल शुरू किए जाएंगे। स्विगी ने बेंगलोर और दिल्ली में 4 कंपनियों को इस काम के लिए चुना है। गूगल और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अनुसार 2020 में भारत का ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस मार्केट करीब 36,000 करोड़ रुपए का था। यह देश के सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टर्स में से एक है। 2026 तक ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस का मार्केट 1.64 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। इतने बड़े बाजार पर अपनी बादशाहत कायम करने और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर हासिल कर मुनाफा कमाने की चाह में ही कंपनियों के बीच तेज डिलीवरी को लेकर होड़ मची हुई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो गया है। आयातकों को होगा फायदा। घरेलू शेयर बाजार में तेजी के बीच अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे की मजबूती के साथ 76.24 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। बुधवार को रुपया 76.4 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। रिजर्व बैंक के अचानक ब्याज दर बढ़ने से रुपए में तेजी आई है। इसके अलावा एलआईसी के आईपीओ के माध्यम से स्थानीय परिसंपत्तियों में विदेशी निवेश बढ़ने से भी कारोबारी धारणा में तेजी आई है। हालांकि कच्चे तेल कीमतों में के मजबूत होने से रुपये पर दबाव रहा और उसने रुपये की तेजी को सीमित कर दिया। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.42% बढ़कर $110.60 प्रति बैरल हो गया। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 33 अंक की तेजी के साथ 55,702 अंक पर बंद हुआ। हजारों लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी। पंजाब में शुरू हुआ भर्ती अभियान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विभिन्न विभागों में खाली पड़े 26,454 पदों को भरने के लिए गुरुवार को एक विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इन सभी पदों पर भर्तियां योग्यता के आधार पर की जाएंगी। भर्ती के लिए सभी प्रमुख अखबारों में विज्ञापन जारी किया गया है। भर्तियों में सिफारिश और रिश्वत का कोई स्थान नहीं होगा। ये सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से होंगी। राज्य सरकार ने कृषि, आबकारी और कराधान, वित्त, पुलिस, राजस्व और जल संसाधन सहित 25 विभागों में भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे आने वाले दिनों में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में और ज़्यादा रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। चलिए अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। सप्लाई चेन कंपनी डेलीवरी ने अपने 5,235 करोड़ रुपए वाले आईपीओ के लिए 462 से 487 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। डेलीवरी का आईपीओ 11 मई को खुलेगा और 13 मई को बंद होगा। एंकर निवेशकों के लिए बोली 10 मई को खुलेगी। आईपीओ में 4,000 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। ओएफएस के तहत मौजूदा निवेशक कार्लाइल ग्रुप, सॉफ्टबैंक और डेलीवरी के सह संस्थापक अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे। ई कॉमर्स सेक्टर की यह लॉजिस्टिक कंपनी देश के 17,045 स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान करती है। वीनस पाइप्स और ट्यूब्स का आईपीओ भी 11 मई को खुलेगा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के मुताबिक आईपीओ के तहत कंपनी 50 लाख से ज़्यादा इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी। ये आईपीओ 13 मई को बंद होगा। आईपीओ से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल उपयोग क्षमता विस्तार, कार्यशील पूंजी ज़रूरतों और सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। कंपनी स्टेनलेस स्टील के पाइप और ट्यूब बनाती है और निर्यात करती है। खुदरा संपत्ति प्रबंधन कंपनी प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज ने अपने 539 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 595 से 630 रुपए प्रति शेयर तय किया है। आईपीओ 10 मई को खुलेगा और शेयर बिक्री 3 दिन तक चलेगी। कंपनी 85 लाख से ज़्यादा ताज़ा इक्विटी शेयरों की बिक्री करेगी। ये थी वो तमाम खबरें, बड़ी खबरें, ज़रूरी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपकी ज़िंदगी पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें मनी 9 के साथ और चलते चलते देखें हमारा एक खास इन्फोग्राफिक।